हेलो दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है भीड़ भाड़ वाली जगह पर आप अकेले हैं और कोई अंधेरे से आपको घूर रहा है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही सफ़र की है जो शुरू तो सपनों के साथ हुआ था, लेकिन खत्म एक खौफनाक मंजर पर हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं हूँ सिद्ध और आप सुन रहे हैं द अमेजिंग सिड। क्योंकि आज की कहानी आपकी नींद उड़ाने वाली है, तो हेडफोन लगा लीजिए और चलते हैं बिलासपुर के उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर। यह घटना हमारे एक व्यूअर रोहन के साथ घटी थी। रोहन छत्तीसगढ़ के एक बहुत छोटे कस्बे का रहने वाला था। रोहन पढ़ाई में होशियार था, तो उसने शहर जाकर इंजीनियरिंग की तैयारी करने का मन बनाया। हालांकि उसके माता पिता थोड़ा डरते थे कि बेटा इतनी दूर अकेला कैसे रहेगा। पिताजी ने रोहन से कहा, बेटा जो करना है यही कर लो या पास के किसी शहर चले जाओ। लेकिन रोहन की जिद थी कि उसे बड़े शहर जाना है। आखिरकार घर वाले उसके सामने हार गए और रोहन को बिलासपुर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा दिया। रोहन ने ऑनलाइन ही अपने लिए एक हॉस्टल बुक कर लिया था। सब कुछ सेट था। रोहन ने अपना बैग पैक किया, माँ के हाथ का खाना और माँ बाप से आशीर्वाद लेकर वो ट्रेन में बैठ गया। सर्दियों का मौसम था। कोहरे की वजह से ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी। जिस ट्रेन को दोपहर में पहुंचना था वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते बिलासपुर स्टेशन रात के 9:30 बजे पहुंची। स्टेशन से बाहर निकलते और ऑटो को ढूंढते हुए रोहन को 10:30 बज गया। जब वह अपने हॉस्टल पहुंचा तो वहाँ एक बड़ा ताला लटका हुआ था। वहाँ के गार्ड ने गेट खुलने से साफ इनकार कर दिया। उसने कड़क आवाज़ में कहा, भाई यहाँ का सख्त नियम है, रात 9 बजे के बाद एंट्री बंद है। अब कल सुबह 5 बजे आना। रोहन ने बहुत मिन्नतें की, अंकल मैं शहर में नया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन गार्ड अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। रोहन हताश होकर सड़क पर खड़ा हो गया। जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी होटल या लॉज में जा सके। उसने सोचा स्टेशन ही सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ रात भर भीड़ रहती है, रोशनी रहती है, बस 5-6 घंटे की बात है, सुबह तो मैं हॉस्टल आ ही जाऊँगा। और रोहन वापस बिलासपुर स्टेशन की तरफ चल दिया। स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन शोर शराबे से बचने के लिए रोहन थोड़ा आगे चलकर एक शांत प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया, जहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही थे। अब रात के 11:30 बज चुके थे। ठंड भी बढ़ चुकी थी। कोहरा घना हो चुका था। रोहन ने एक लोहे की बेंच पर अपना बैग रखा और उसके ऊपर अपना सिर रख के लेट गया। थकान की वजह से उसकी आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। अचानक रात के 1 बजे एक अजीब सी ठंडक से उसकी नींद खुली। उसने देखा पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो चुका है। दूर दूर तक एक परिंदा भी नहीं था। सन्नाटा इतना था कि उसकी सांसों की आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही थी। तभी अचानक पीछे से उसको किसी के चलने की आहट सुनाई दी। छम छम। रोहन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा और पीली स्ट्रीट लाइट। उसे लगा शायद मुझे वहम हुआ है। वह दोबारा लेटने की कोशिश करने लगा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आई और रोहन उठकर बैठ गया। उसने देखा उसके 2 बेंच छोड़कर एक महिला किनारे बैठी हुई है। उसने एक पुरानी साड़ी पहनी हुई है और गोद में एक बच्चे को लिया हुआ है। रोहन हैरान हुआ, इतनी रात को इस ठंड में यह औरत बच्चे के साथ अकेले यहाँ क्या कर रही है। बच्चा रोए जा रहा है और वो महिला उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। रोहन का दिल पसीज गया। इंसानियत के नाते वह अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे उनके पास गया। उसने डरते हुए पूछा, माँ जी सब कुछ ठीक है, बच्चे को क्या हुआ है। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी पीठ करके बैठी रही। बच्चे की रोने की आवाज़ अब और तेज हो चुकी थी, जैसे किसी जानवर के चीखने की आवाज़ हो। रोहन ने हिम्मत करके उस महिला के कंधे पर हाथ रखा, बोला, सुनिए माँ जी। उसी पल उस औरत ने अपनी गर्दन को 180 डिग्री पीछे घुमाया। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का चेहरा नहीं था, उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ था, जैसे किसी भारी चीज़ से दबा हुआ हो। सिर्फ
उसकी लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी और वो बच्चा नहीं था बल्कि एक मांस का टुकड़ा था जो रोहन की तरफ देखकर हंस रहा था। रोहन की चीख निकल गई। वो अपना बैग छोड़कर पागलों की तरह भागने लगा। भागते भागते वह पलटकर देखा तो वो औरत अब बेंच पर नहीं थी। वो दोनों पटरी पर जाकर खड़े हो चुके थे। तभी कोहरे को चीरती हुई एक सुपरफास्ट मालगाड़ी ट्रेन आई। रोहन चिल्लाया, हटो वहाँ से, हटो वहाँ से, लेकिन वो नहीं हिले। ट्रेन पूरी रफ्तार में थी और उनके ऊपर से गुजर गई, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चीख नहीं। जैसे ही ट्रेन गुजरी, रोहन ने देखा कि वो दोनों अभी भी वहीं खड़े हुए, बिना किसी खरोच के। अब वो रोहन की तरफ उंगली दिखाकर जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी पूरे खाली स्टेशन पर गूंज रही थी। रोहन स्टेशन के बाहर भागा। बाहर एक चाय की टपरी खुली हुई थी। पास में ही एक बूढ़ा ऑटो वाला बीड़ी पी रहा था। रोहन उसके पैर पर गिर गया। भैया मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं भी ले चलो। ऑटो वाले ने रोहन की हालत देखी, उसे पानी पिलाया, उसे गंभीर आवाज़ में पूछा, क्या तुमने प्लेटफॉर्म पर किसी औरत को देखा? रोहन ने हाँ में सर हिलाया। ऑटो वाले ने बताया, बेटा तुम खुश नसीब हो जो बच गए। 10 साल पहले एक मानसिक रूप से बीमार औरत अपने बच्चे के साथ यहाँ ट्रेन के नीचे आ गई थी। तब से अमावस्या की रात वह अक्सर यहाँ दिखाई देती है। कई मुसाफिरों ने उसे देखने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो दिया। रोहन उस रात ऑटो वाले के घर के बाहर ही ऑटो में बैठा रहा। सुबह होते ही वह हॉस्टल चला गया और उसी दिन शाम को उसने वह शहर छोड़ दिया। उसने अपनी पढ़ाई दूसरे शहर से पूरी की, लेकिन बिलासपुर स्टेशन की उस रात ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी थी रोहन की आप बीती की। कहते हैं रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन कुछ मुसाफिर ऐसे होते हैं जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते और वही भटकते रह जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। आपको क्या लगता है, क्या आत्माएं सही में होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली खौफनाक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।